वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब आपको जीवन में ऐसा लगे कि मेरे किए हुए निर्णय गलत थे या हमको आगे जाने में हमें और परिणाम हमारे लिए जो है दुष्कर होगा, परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा, संवेदनाओं का रिश्ता जहाँ पर हो, भावनाओं का रिश्ता जहाँ पर हो, जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मतलब बच्चों का भविष्य जहाँ पर जुड़ा हो, वहाँ पर बीच में यू टर्न ले लेना कोई बुराई नहीं होती। मैं फिर बात करना चाहूँगा आलोक मौर्य ज्योति मौर्य प्रकरण का, जो इस समय ट्रेंडिंग है पूरे भारतवर्ष में। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले अभी 9 अगस्त को बताते चलें कि 9 अगस्त को जांच कमेटी के सामने ज्योति और आलोक पेश हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। कमेटी जितने साक्ष्य इन्होंने दिया था आलोक ने, उससे संतुष्ट नहीं थी। हालांकि बहुत मेहनत किया था आलोक ने, ज्योति के खिलाफ बहुत साक्ष्य उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जुटाए थे। जैसा कि आपको बताते हैं कि 497 धारा जब से ख़त्म कर दी गई है, तब से अवैध संबंधों पे कोई किसी के साथ शारीरिक संबंधों में है तो उस पर कोई तरह का अपराध अब नहीं माना जाता है। तो वो उस पर तो आलोक नहीं स्टैंड किए, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर, जिस पर इन्होंने 32 पन्नों की डायरी पेश की थी और भी साक्ष्य हैंड राइटिंग में जितने उत्कोच लिए गए थे, जितने तरह के रिश्वत लिया था ज्योति मौर्य ने, उसको जो पेश किया था, उसको लेकर इन्होंने बहुत मजबूती से तैयारी की थी। लेकिन 9 अगस्त को जांच कमेटी संतुष्ट नहीं हुई। जांच कमेटी ने और कुछ सवाल किए, उसका सही उत्तर आलोक मौर्य नहीं दे पाए। आलोक मौर्य ने इसके लिए 20 दिन के लिए और समय मांगा कमेटी से। 20 दिन के लिए कमेटी को समय मिल गया। फिर उसके बाद न्यायालय में, पारिवारिक न्यायालय में जब पेशी हुई तो ना आलोक पहुंचे न ज्योति पहुंची। आलोक ने कहा हमें अवकाश नहीं मिला, ज्योति को अवकाश पहले भी नहीं मिला था, दूसरी बार उन्होंने भी अपने अधिवक्ता को पेश किया। दोनों ने प्रार्थना पत्र दिया, दोनों अधिवक्ताओं ने कि साहब अगली डेट नियत की जाए। वो डेट 22 सितंबर लगा दी गई। अब 22 सितंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा इतना बड़ा आफत थी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में तक ज्योति मौर्य को अवकाश न मिले अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए। अरे सॉरी, ज्योति मौर्य को तो खुद अधिकारी है और इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं है, उनको तो मिल ही सकती थी छुट्टी। आलोक मौर्य को तो छुट्टी का कोई यही नहीं तो वही मिल सकती थी छुट्टी, लेकिन दोनों लोगों ने ना अवकाश लिया। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी और पक रही, बात बन रही। दोनों लोग मुकदमा ढंग से नहीं लड़ना चाहते। उसके बाद कल आ गया 28 अगस्त, जो 20 दिन का समय लिया था आलोक मौर्य ने, वो तिथि आ गई 20 अगस्त। 20 अगस्त को जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य को पेश होना था। जांच कमेटी मंडला आयुक्त के निर्देशन के आदेश के तहत जो बनाई गई थी, जिसमें 3 सदस्यीय थी। अमृतलाल बिंद अपर आयुक्त प्रशासन, हर्षदेव पांडे अपर जिला अधिकारी एवं अपर सिटी मजिस्ट्रेट, 3 सदस्यों की जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य को उपस्थित होना था। ये दोनों लोग अपने सवालों की फहरिस्त, किस तरह का सवाल आलोक से करना है, किस तरह का, पूरी तैयारी किए। पूरी कंप्यूटराइज्ड कॉपी थी इनके पास, जो आलोक ने शिकायत किया था पहले, और जो अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने के लिए कहा था। पूरी पूछताछ आलोक मौर्य से होनी थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। आलोक मौर्य हताश, निराश, एकदम टूटा हुआ जांच कमेटी के सामने पेश हुआ। मीडिया तो पहुंची, पीछे लगी थी मीडिया से बचते बचाते वो पेश तो हुआ, लेकिन वह एकदम पलट गया। उसने जांच कमेटी के सामने प्रार्थना पत्र दिया और कहा, हुजूर हमको नहीं जांच करानी है, हम पूरा होशो हवास में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के हम अपनी जांच को वापस लेना चाहते हैं। कमेटी भी क्या करती, एक प्रक्रिया है। कमेटी ने प्रार्थना पत्र पर अपने सामने हस्ताक्षर करवाए आलोक मौर्य के। उसके बाद
आलोक मौर्य बाहर निकले एकदम टूटे हुए, हताश, निराश। ऐसा लग रहा था कोई दबाव था या कहीं अपराध बोध भी हो सकता है, कुछ सोचा होगा आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, कुछ बात बनी होगी। लेकिन फिर भी मीडिया कर्मी ने उनका पीछा कर ही लिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आलोक सिर्फ इतना बोला कि मैंने स्वेच्छा से, बिना दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के मैंने जांच को वापस ले लिया है। फौरी तौर पर तो कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आलोक मौर्य ने जितने साक्ष्य जुटाए थे अपनी पत्नी के खिलाफ, जो 32 पन्नों की डायरी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो हस्तलिखित ज्योति मौर्य में जो हस्तलिखित जितने उन्होंने रिश्वत लिया था, जितना उत्कोच लिया था, उसका जो हिसाब किताब था, उसका पूरी डायरी थी, उसका पूरा लेखा जोखा था। ये सब ज्योति मौर्य के लिए बहुत समस्या पैदा कर दिया था। ज्योति मौर्य को निकलना शायद इतना आसान नहीं था। लेकिन फौरी तौर पे इस घटनाक्रम के बाद ज्योति मौर्य को निश्चित रूप से काफ़ी राहत मिल गई। लेकिन ज्योति मौर्य को राहत भले मिल गई हो, लेकिन प्रश्न अभी अधूरे, प्रश्नों का जवाब अभी नहीं मिला है। अब 2-3 दिन बाद जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अमृतलाल बिंद जी ने, अपर आयुक्त ने, जांच कमेटी जो कोई प्रधान सदस्य थे, उन्होंने प्रेस किया। प्रेस का नहीं किया, प्रेस के सामने वो आए, उन्होंने बताया कि हमें जो है जो आलोक मौर्य ने अपनी सारी शिकायत वापस ले ली है। जब उनसे पूछा गया कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा अब शासन को निर्णय करना है, हमारा तो काम है 2-3 दिन में अपनी रिपोर्ट को खाली शासन को पेश कर देना है, शासन को भेज देना है। अब शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, अब शासन को निर्णय लेना है कि इस विषय पे क्या होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जो शिकायती पत्र इन्होंने दिया है, शिकायत के जितने साक्ष्य साथ में संलग्न करते हुए आलोक मौर्य ने दिए हैं, क्या जो भ्रष्टाचार का आरोप था वो खत्म हो गया? शिकायत वापस लेने से भ्रष्टाचार का आरोप खत्म नहीं हो सकता है, शिकायत खत्म नहीं हो सकती है, वो तो एज इट इज रहेगी। अब देखना है कि शासन को इसमें क्या निर्णय लेना है। लेकिन एक बात तो सुखद है कि अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में कुछ बात बनने वाली है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में अपने कहा था, पहले वीडियो में मैंने कहा था कि 20 दिन का समय लेना, इसका मतलब है कुछ बात बनने वाली है। उसके बाद हमारी बात की पुष्टि हो गई, जो पारिवारिक न्यायालय के सामने दोनों लोग उपस्थित नहीं हुए, तब भी हमने कहा था कि साहब सुलह के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसकी परिणति आज हो गई। 28 अगस्त को जांच कमेटी के सामने अपनी शिकायतों को वापस लेना आलोक मौर्य का, जो मैंने कहा था उसकी पुष्टि हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक के मौर्य के बीच में कुछ बात बन जाएगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 798 के मुकदमा जो ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर दायर किया है, कहीं न कहीं गांठ तो उससे पड़ ही गई। और आलोक मौर्य को इस पीड़ा से निकलना या ज्योति मौर्य, दोनों लोग अपनी बात को बना भी ले तो कम से कम एक अच्छा है, सुखद संयोग है कि दोनों के बीच में बात बन जाए, चूँकि बच्चों की खातिर। तो उनको अगर इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में फिर आगे का घटनाक्रम क्या होता है, फिर मिलेंगे हम। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।